बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपको लगता है जो 50 सालों से आपकी डिमांड चली आ रही है इस तो बार पूरी होगी, इस बार पूरी होगी? पूरी होगी। इतनी जल्दी? इसलिए सुनिए, जो हमारी मांग है अनुसूचित जनजाति की, और अनुसूचित जनजाति का एक मानक होता है, उस मानक के क्राइटेरिया का, और उस क्राइटेरिया को भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्राइटेरिया का सर्वे कराया। उस क्राइटेरिया का सर्वे करा करके बंजारा समाज उस क्राइटेरिया में खरा उतरा, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्राइटेरिया के तहत अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दी है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी अपना हमारे जो कहाँ बस्तियाँ हैं, कहाँ उनकी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, और एक और बताऊँ मैं, ये समाज भारतीय जनता पार्टी को 95% वोट देता है और हिंदूवादी समाज है। उत्तर प्रदेश में एक भी कोई परिवार, पॉइंट माने समथिंग परिवार, कोई भी न तो क्रिश्चियन है, न मुस्लिम है, न अदर कोई कास्ट में है, सिर्फ है तो हिंदू है। और इस हिंदू बंजारा समाज की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार को भेजी है। तो मुझे उम्मीद है, हम तो यहाँ पर पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और भारत सरकार को अवगत कराने आए हैं कि साहब हमारा प्रस्ताव भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, उस पर भी ध्यान दो और इस बंजारा समाज को एसटी का दर्जा दो। सर, सालों साल तक प्रस्ताव पड़े रहते हैं। पहले तो प्रस्ताव भेजने में सालों साल लग जाते हैं। 75 साल आज़ादी के हो गए, अमृत काल चल रहा है, लेकिन इस देश में काम करने की जो व्यवस्था है आज भी वही है कि सालों साल फाइल ही मूव नहीं होता। आज जब आपका फाइल यहाँ भी रखा हुआ है तो क्या लगता है कि एकदम से 2024 में हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2 सुनिएगा, नंबर 2 सवाल यह है कि आपकी भागीदारी वोट के मामले में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लगती कि बहुत ज़्यादा फर्क बनाता है, इसलिए आपकी अवहेलना की जाती है मांगों की। ऐसा महसूस होता है, अगर आपके वोट में दम होता तो आपके तरफ से भी 2-4 MP या 1-आध MLA होते, जो अभी तक नहीं है। तो किसी न किसी तरह से मैं इस बात को कह सकता हूं, मेरी इंडिविजुअली राय है कि आपकी भागीदारी इतनी कम है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, आपकी परवाह ही नहीं है शायद। हाँ, इस संदर्भ में मेरा जवाब है, उत्तर प्रदेश में 20 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 50,000 से लेकर के, और 2-3 लोकसभा ऐसी है जहां पर 1 लाख से अधिक वोट हैं। और इस बार हमने सरकार को अवगत कराया है कि हमारी इतनी जनसंख्या, इतने वोटर हैं और हम आपको 95% वोटिंग करते चले आ रहे हैं। अगर इस बार हमारे युवा इतने विचलित हैं कि यदि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला, हमको भागीदारी नहीं मिली, तो हो सकता है कि ये समाज, जो देश आज़ादी से हिंदूवादी समाज और अब तक भाजपा को जो सपोर्ट करता चला रहा है, मैं तो समझता हूँ जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ 35 सालों से। इससे पहले मैं गोपीनाथ मुंडे जी के साथ में पूरे देश में काम करता था। अब मैं अपने दम पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ। अपने दम पर मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भिजवाया है। आपका एक सवाल बिल्कुल सही है कि यदि हमारी भागीदारी होती, हमारा भी कोई MLA होता, हमारा कोई MP होता, राज्यसभा में होता या लोकसभा में होता, हमारा या विधान परिषद में होता, विधानसभा में होता, शायद हो सकता है सदन में हमारी आवाज़ गूंजती और वो आवाज़ दिल्ली तक आती। और हमारी आवाज़ इसलिए दबके रह जा रही है कि हमारा समुचित प्रतिनिधित्व न होने के कारण ये स्थितियां आई हैं। शायद हमारा प्रतिनिधित्व होता तो आज हमें ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। आज इसी के तहत आज हमारा प्रतिनिधित्व न होने के कारण आज हमारे समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अपनी आवाज़ को इस धरने के माध्यम से हम सरकार तक अवगत कराने के लिए आए हैं। सब हमारी बात को भी सुनिए। हमारी ये मांगे हैं, हमें सिर्फ 2 मांगे, हमारी तीसरी कोई मांग नहीं है। हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दो और हमारी राजनीतिक जो भी भागीदारी बनती हो वो दे दो। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि सेंसस के मुताबिक, क्योंकि अभी तो सेंसस हाल फिलहाल हुआ नहीं है, हम 2011 के मानक मान के चले, जातिगत जनगणना हुई नहीं है, लेकिन रफली ये कहा जा रहा है कि 12 करोड़ से ज़्यादा आपकी पूरे भारत में नोमैड्स की आबादी है। अगर 12 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी आबादी है तो जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें 12 करोड़ लोग कंसोलिडेट होके, चाहे किसी भी प्रदेश के क्यों ना हो, इस लड़ाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? 12 करोड़ है, आप अपना एक MP कहीं से भी खड़ा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं है कि एक अपने समुदाय के बदौलत वो MP बन गया हो, वो और समुदाय को भी साथ में जोड़ के MP बनता जरूर है।
लेकिन आपकी भी आबादी इतनी कम भी नहीं है कि आप उस चीज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में पहल ना कर सके। जब तक आपकी सिस्टम में भागीदारी नहीं होगी, आपकी मांग निरंतर चलती रहेगी और सब आपको झूठे वादे करते रहेंगे। क्वेश्चन ये है कि आप अपनी भागीदारी सिस्टम के अंदर में, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, उसको बढ़ाने के लिए अपने समाज को कंसोलिडेट करेंगे, जागरूक करेंगे। आज जो ये प्रश्न आया, वाकई जो हमारे सोए हुए नौजवान थे वो अब जागरूक हो गए। जहाँ भागीदारी की बात थी, हमारे कोई भी प्रधान हुआ या कोई भी मुखिया हुआ, कोई भी प्रमुख उस क्षेत्र का दबंग कोई हुआ, हमारे वोट खेतों में बिक जाते थे। खेतों में बिकते, अरे वो बंजारे, वो बस्ती, अरे उसकी चिंता मत करो, वो तो वोट हम डलवाई देंगे, हम डलवाई देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये समाज जागरूक हो चुका है, समाज अपने वोट का अधिकार समझ चुका है और अपने उस वोट का अधिकार जब समझ चुका है तो अब सोच विचार करके वोटिंग करेगा। और ऐसा नहीं है कि अब भेड़ चाल में नहीं रहेगा। समाज को आज राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग आगे आए राजनीतिक क्षेत्र में, इसलिए हमें भी मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। और हर जाति अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है, तो बंजारों को मान सम्मान स्वाभिमान क्यों नहीं? मान सम्मान स्वाभिमान जब ही मिलेगा जब आप उसको भागीदारी देंगे, उसकी जो आरक्षण की मांग है उसको पूरा करेंगे। चलिए, अपना परिचय भी बता दीजिएगा। और मान सम्मान तभी मिलेगा जब भागीदारी आएगी जनता की। मैं ओम प्रकाश नायक, माननीय राजनाथ सिंह सरकार में दर्जा राज्य मंत्री रहा था, माननीय योगी जी सरकार में सदस्य SC और ST आयोग रहा, अखिल भारतीय नायक बंजारा महासभा का अध्यक्ष होने के नाते मेरे समाज के लोग मेरे साथ आए हुए हैं और अपनी मांग को लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम